सो हे गाइस, क्रैक्सी है एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बेस्ट सेटिंग फॉर एच ओ गियर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने एच ओ की सारी सेटिंग्स इस सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। और जो भी सेटिंग्स मैंने इस वीडियो में बताई है उन्हें अप्लाई करने के बाद तुम सीधा एक नूब से प्रो प्लेयर बन जाओगे। सो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और ये मेरी गेम प्ले क्लिप से सेटिंग को चेंज करने के बाद की। Destroyed a turret. They're not so tough. Double kill. Your team has destroyed a turret. Your turret has been destroyed. They won't catch up at this rate. Unstoppable. और बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट सेटिंग जो आती है वो है ग्राफिक सेटिंग्स, और इसमें FPS होता है। मेरा डिवाइस 60 FPS हाई पे मतलब 60 FPS, और एक अल्ट्रा होता है जिसमें 90 होता है। ऐसे FPS होता है जैसे अदर गेम्स में होता है ना, वैसे। तो इसको हाई पे सेट करना है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको जैसा है डिफ़ॉल्ट वैसा ही रखने दो। और अगर तुमने गलती से अगर कुछ चेंज किया है, ऐसे कुछ भी कर देता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे ऊपर तुम्हें डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टैप करके कंफर्म कर दो। ये पूरी सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। ग्राफिक सेटिंग में ज़्यादा कुछ भी छेड़छाड़ मत करना गाइस, इससे तुम्हारा फ़ोन जो है ना लैग वगैरह कर सकता है, तो मत करो। और कैमरा हाइट जो है, जिससे कि तुम्हें व्यू जो है ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा मिलेगा स्टैंडर्ड पे, और क्लोजअप पे कैरेक्टर बड़ा दिखेगा। नेक्स्ट सेटिंग जो आती है वो एंटी एनालाइजिंग। अगर तुम्हें ज़्यादा ही अच्छे से ग्राफिक्स चाहिए तो तुम इसका ऑन करके रख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें स्मूथ गेम प्ले चाहिए, अच्छे से तुम्हें खेल पाओ, तो इसीलिए इसको ऑफ करके रखना। UI एनिमेशन का भी सेम है, एंटी एनालाइजिंग जैसा ही काम करता है ये भी। और नेक्स्ट है इनहैंस FPS मोड। इसको इनेबल करके रखना, तुम्हारा गेम प्ले बहुत स्मूथ चलेगा। तो गाइज हम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं। तो ये देखो गाइज, ये क्लोजअप वाला व्यू, जिससे कैरेक्टर्स जो है बड़े दिखते हैं, थोड़ा व्यू कम आता है ना। और इसी को मैं अगर स्टैंडर्ड पे रखूँगा, ये छोटा हो जाएगा, व्यू ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो इसको हमेशा स्टैंडर्ड पे रखना। और एक नई सेटिंग ऐड हुई है जो कि है सीन ब्राइटनेस। इससे तुम ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, देख सकते हो ना। और अभी नेक्स्ट सेटिंग आती है इन मैच सेटिंग्स। तो इन मैच सेटिंग्स में सबसे पहले आता है डिस्प्ले FPS। तो डिस्प्ले FPS गाइस, ये बेसिकली FPS दिखाता है, जो लिखा है वही लिखा है। तो इसको इनेबल करके रखोगे, स्क्रीन के कोने में FPS दिखाएगा। उसका डिसेबल करके रखोगे, FPS नहीं दिखाएगा। तो इनेबल करके आप FPS चेक कर सकते हो, तुम्हारा फोन कितना FPS दिख रहा है। तो नेक्स्ट सेटिंग जो है वो शो टारगेट इन्फो। इससे ना टारगेट का इन्फो वगैरह पता चलता है तुम्हें। ये ऊपर देख ही सकते हैं, इनेबल डिसेबल सेम। शो नेम, इससे हीरोज़ वगैरह के नेम्स वगैरह शो होते हैं। ऑफ करके रहूँगा, हीरोज़ के नेम्स वगैरह गायब हो जाएंगे यहाँ से। ऑन करके रखूँगा, नेम वापस आ जाएगा, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है शो स्किल लेवल्स। वो भी हीरो नेम जैसे ही काम करता है। इनेबल करके रखोगे, तुम्हारे स्किल्स वगैरह होंगे, उस पर नेम शो करेगा, उस स्किल का क्या नाम है। डिसेबल करके रखोगे, नेम्स वगैरह गायब हो जाएंगे। और अगर तुम हाल फिलहाल में गेम खेल रहे हो तो इसको इनेबल करके रखना, तुम थोड़ा इजी हो जाएगा गेम खेलना। तो नेक्स्ट सेटिंग जो आती है वो है इन मैच डिस्प्ले, और इसमें डीम एरिया आवश्यक, इसको इनेबल करके रखना, और डीमिंग को जो है फुल करके रखना, है ना। तो इससे जो बुशेस वगैरह है ना वो थोड़े से डार्क हो जाता है। नेक्स्ट सेटिंग आती है फीड्स। तो इसको अगर इनेबल करके रखोगे, और अभी मैच में अगर तुमने क्वाड्रा किल, ट्रिपल किल किया है, तो एक बड़ा सा पॉपअप शो होगा। तो इसको मैं डिसेबल ही रखता हूँ, तुम्हारी मर्जी है जो करना है। बाकी नेक्स्ट सेटिंग आती है ऑटो ट्रांसलेट चैट मैसेज। इसको इनेबल करके रखना। अगर सपोज तुम्हारे मैच में अगर अदर कंट्रीज़ के प्लेयर्स आते हैं, तो उनके भी तुम चैट मैसेज पढ़ पाओगे, है ना। तो इसको इनेबल करके रखना। नेक्स्ट सेटिंग आती है ऑटो डिक्लाइन सरेंडर। तो ऐसा कभी कभार होता है ना गाइस कि तुम्हारे टीममेट्स जो है सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें सरेंडर नहीं करना होता है ना। तो अगर इसको इनेबल करके रखोगे तो तुम्हारा हमेशा ऑटो डिक्लाइन हो जाएगा सरेंडर।
तो इसको तुम्हारी मर्जी है, मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। नेक्स्ट है बैन पिक हीरो सॉर्टिंग। इसको अगर नेम पे रखोगे तो अगर तुम जब मैच खेलते समय हीरो पिक करने का ऑप्शन आते हैं तो वो ABCD वाइज आएंगे पूरे, और अगर प्रोफिशिएंसी पे रखोगे तो तुम हमेशा जो ज़्यादा हीरोज़ पिक करते हो वो वाला सबसे टॉप पे दिखाएगा, तो इसको नेम पे रखना। तो नेक्स्ट सेटिंग जो आती है वो है प्रिसाइज म्यूट। तो अगर इस सेटिंग को इनेबल करके रखोगे तो टीममेट्स वगैरह या फिर तुम जो गालियाँ वगैरह देते हो तो वो म्यूट हो जाएंगी, लेकिन इसको डिसेबल करके रखोगे तो तुम्हें पता ही यार क्या है। तो नेक्स्ट सेटिंग पे आते हैं स्किल डिस्क्रिप्शंस। इसको डिटेल पे रखना। अगर इसको डिटेल्स पे रखोगे तो जब भी तुम मैच वगैरह स्टार्ट करोगे तो तुम्हें हीरोज़ की पूरी एबिलिटीज़ वगैरह सब कुछ डिटेल्स में दिखाई देगी, है ना, तो इसको डिटेल्स पे ही रखना। नेक्स्ट सेटिंग आती है शो एनिमी हीरोज़ ऑन स्क्रीन एज। इसको मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके बताता हूँ। तो यार ये जो है शो एनिमी हीरोज़ ऑन स्क्रीन एज, तो ये देखो ये क्या करता है बेसिकली। अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो इधर ऊपर इसका लोगो दिखाई देगा, जो होता है ना हीरो दिखाई देगा इसे ऊपर स्क्रीन एज पे। लेकिन अगर इसी ऑप्शन को मैं इधर डिसेबल कर देता हूँ, देखिए वो हीरो नहीं दिखाई दे रहा है ना। डिसेबल कर दिया, एनिमी हीरो नहीं दिखाएगा स्क्रीन एज पे। इनेबल कर दूंगा वो दिखाएगा, ऐसा यही फीचर है। नेक्स्ट सेटिंग जो आती है वो है कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स में डिफ़ॉल्ट पे सिंपल पे रहता है, तो इसको एडवांस पे करके अप्लाई टू ऑल हीरोज़ और नीचे एडवांस पे कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें 2 बटन्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। जैसे कि तुम टरेट पे मारना चाहते हो टरेट पे मार सकते हो, ये जो टरेट वाला बटन देखो, और ये मिनियन वाला, तो ये 2 एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाएंगे जैसे कि तुम प्रिसाइज मार सकते हो बंदों को। और इसी के नीचे तुम्हें बेसिक अटैक टारगेट प्रायोरिटी दिखेगा, इसको लोवेस्ट एब्सोल्यूट हेल्थ पे रखना। वो क्यों अभी बताता हूँ। यहाँ पे एक डमी प्लेस करूँगा मैं। तो अभी ये जो है तो डिफ़ॉल्ट जो अटैक है वो लोवेस्ट एब्सोल्यूट हेल्थ पे ही जाएगा, मतलब इस वाले बंदे की जो हेल्थ है ज़्यादा इससे, तो सबसे पहले ये वाला बंदा मरेगा ना, तो इसीलिए ये उसी एनिमेट हीरो को टारगेट करेगा जिसकी HP बहुत ज़्यादा कम हो और जो मरने वाला हो, इसीलिए इसको लोएस्ट एब्सोल्यूट हेल्थ पे ही रखना। फिर शो एनिमी अवतार्स, इसको इनेबल करके रखोगे तुम्हारे स्क्रीन पे 2 बटन्स आ जाएंगे एक्स्ट्रा, जो कि पूरे हीरोज़ के होते हैं ना, हीरोज़ दिखाएंगे कौन से हीरो पे तुम्हें टारगेट करना है, तुम सिलेक्ट कर सकते हो आराम से। तो इसको इनेबल करके रखना, तुम्हें ईजी हो जाएगा गेम खेलना। जैसे कि सपोज़ मैं सिचुएशन बताता हूँ कि पूरा क्राउड फाइट कर रहा है और तुम सपोज जंगलर हो तो तुम पीछे से आके उनके मार्क्स या फिर मेज को सीधा टारगेट कर सकते हो, और सारे अटैक जो है अटैक स्किल सब कुछ उसी पे जाएंगे। नेक्स्ट फीचर जो आता है वो है अटैक वाइल मूविंग। तो ये डिफ़ॉल्ट में इनेबल रहता है और ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसको हमेशा डिसेबल करके ही रखना। इनेबल करके रखोगे तो क्या होगा बताता हूँ। देखो ये सपोज एनिमी है तो इसको मारना चाहता हो तो ये देखो कैरेक्टर अटक जाता है हमारा, है ना, तो भाग नहीं पाते। अगर हमारी हेल्थ कम हो जाए और हमें भागना होगा तो सही से भाग नहीं पाते हम, है ना, स्केप नहीं कर पा सकते। इसको अगर डिसेबल करके रखोगे अटैक वाइल मूविंग को, तुम आराम से स्केप कर सकते हो, तुम्हारा कैरेक्टर अटकेगा नहीं, वैसे देख सकते हो। तो ये इसीलिए इसको हमेशा डिसेबल करके रखना मस्ट है। नेक्स्ट सेटिंग जो आती है वो है ऑटो बेसिक अटैक। इसको भी इनेबल करके रखना। इससे क्या होगा, सपोज तुम इस बंदे को मार रहे हो तो एक बार टैप करके छोड़ दो फायर बटन को, ये मारता ही रहेगा भाई, और तुम ऐसे साइड से मैप वगैरह चेक कर सकते हो कौन क्या कर रहा है। या फिर तुम ऐसे तुम्हें ज़्यादा ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये बस अपना मारता रहेगा, स्किल वगैरह लगाओ फिर भी अपना ऑटो अटैक ही करता रहेगा, इसीलिए इसको ऑटो अटैक को इनेबल करके रखना। तो नेक्स्ट सेटिंग जो आती है वो है ऑटो चेस डिस्टेंस। अगर इसको स्टैंडर्ड पे रखोगे तो ये होगा, है ना, ये मारने जाएगा। अगर तुम्हारे स्क्रीन पे अगर कोई एनिमी है तो ये ऐसे मारने जाएगा इसको। लेकिन वही अगर तुम इसको क्लोज रेंज पे रखोगे तो ये नहीं होगा, है ना। तो अगर तुम बिगिनर हो तो इसको स्टैंडर्ड पे ही रखना, लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा ही अच्छे से हीरो वगैरह प्ले कर सकते हो तो इसको क्लोज रेंज पे रखना, अच्छा गेम प्ले होगा। तो मैं इसको स्टैंडर्ड पे रखता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग जो है फिक्स्ड मूवमेंट व्हील, ये पहले NA पे रहता है। तो NA मतलब तुम जहाँ भी हाथ रखोगे वहाँ पे तुम्हारा मूवमेंट व्हील आ जाएगा और वहीं से तुम्हारी पूरी मूवमेंट्स हो गई, है ना।
लेकिन वही अगर तुम्हें फिक्स्ड विजुअल ओनली को रखोगे तो स्क्रीन पे तुम टैप करोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर मूव करेगा, लेकिन तुम्हारा जो जॉयस्टिक है वो वही रहेगा जहाँ पे तुम्हारा प्लेस है, जहाँ पे तुम्हारा जॉयस्टिक प्लेस है वहीं पे जॉयस्टिक रहेगा, लेकिन तुम स्क्रीन पे टैप करके कहीं भी मूव कर सकते हो। और फिर फुल्ली फिक्स जो है वो सिर्फ तुम्हें जब जॉयस्टिक पे टैप करके घुमाओगे तभी तुम्हारा कैरेक्टर मूव करेगा, अदरवाइज कहीं और टैप करोगे तुम्हारा कैरेक्टर मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट सेटिंग जो आती है वो है कैमरा सेंसिटिविटी। इसको गाइस छेड़छाड़ मत करना, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दो। मैं बताता हूँ, इसको अगर तुम बहुत कम करोगे तो क्या होगा, ये बहुत धीरे मूव कर रहा है ना। इसको अगर पूरा बढ़ाओगे तो ये पूरा घूमर घूमर हो जाएगा। देखो मैं थोड़े से ही स्क्रीन को हिला रहा हूँ लेकिन पूरा बहुत ज़्यादा घूम रहा है ना। इसको जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दो और उसी पे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेटिंग जो आती है वो है बेसिक अटैक टारगेट सिलेक्शन। ये पहले डिसेबल रहता है तो तुम ऐसे टारगेट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। देखो मैं अभी यहाँ पे डमी प्लेस करता हूँ, तुम सिलेक्ट नहीं कर सकते गाइस कि किसको मारना है ना। लेकिन अगर यहीं पे मैं इस सेटिंग को ऑन कर देता हूँ, प्रीसाइज पे कर दूंगा तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि बेसिक अटैक किसको मारना है। तुम्हें रेड सर्कल दिख ही रहा होगा बंदों पे। और इसका एक दूसरा जो फैन शेप में भी वही है, तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे मार सकते हो। बस तुम्हारा जो है इस तरह से फैन जैसा हो जाएगा, पूरा सर्कल ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये फुल्ली तुम पे डिपेंड करता है तुम कौन सा रखना चाहते हो। मैं प्रीसाइज पे रखता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग है होल्ड टू शो डिस्क्रिप्शंस। ये इनेबल रहता है, तो इनेबल करोगे तो देखो अगर मैं किसी भी एबिलिटी पे टैप करके होल्ड करके रखूँगा तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाएगा कि कौन सी एबिलिटी क्या कर सकती है ना। तो थोड़ा सा अनोइंग लगता है, तो इसको डिसेबल ही करके रखना। इसको ऐसे होल्ड करके रखना, ये नहीं शो करेगा। किसी भी स्क्रीन पे होल्ड करके रख रहा हूँ ये शो नहीं करता, तो इसको डिसेबल करके रखना। नेक्स्ट सेटिंग आती है डायरेक्शनल इंडिकेटर। इसको अगर प्रीसाइज रखोगे तो ये देखो, ये जो स्टर्न एबिलिटीज वगैरह होती है ना उस पर काम करता है। तुम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें किसको मारना है। इसी को अगर फैन शेप रखोगे तो ये फैन शेप जैसा दिखाएगा, देख ही सकते हो। तो मैं इसको प्रीसाइज रखता हूँ, ये भी आपकी मर्जी है, तुम्हें जो रखना है रख सकते हो। शिफ्ट कोलिजन इंडिकेटर, इसको अगर ऑन करोगे तो देखो गाइस ये होता है, एक छोटा सा डॉट दिखता है, यानी कि तुम इस दीवार के पार नहीं जा सकते। लेकिन अगर ये देखो ये डॉट आगे चला गया तो तुम दीवार पार कर सकते हो ऐसे। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्रॉस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो दीवार, है ना। तो इसको इनेबल करके रखना। उसी के साइड में एक और फीचर होता है जो कि है स्किल पिक्चर इन पिक्चर। इसको अगर इनेबल करके रखोगे तुम, जो कि लॉन्ग रेंज स्किल होती है ना, जैसे कि ओगरन के पास ये स्किल है, इसको अगर मैं ऐसे कास्ट करूँगा तो तुम्हें साइड में एक बक्से में दिख जाएगा कि स्किल कहाँ तक जा रही है ना। तो इसको इनेबल करके रखना, तुम्हें विशेष एनिमीज वगैरह को टारगेट करने में आसानी होगी थोड़ी। इसी के नीचे तुम्हें स्किल कंट्रोल मेथड दिख जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट में फॉलो फिंगर प्रेस पोजीशन पे रहता है। तो बेसिकली तुम जब स्किल वगैरह कास्ट करते हो तो एक साइड में एक छोटा सा सर्कल आ जाता है, देखो ब्लू सर्कल आ रहा है ना। तो तुम्हारे जहाँ फिंगर टच होगा ना तो वहीं पे वो सर्कल दिख जाएगा। और लेकिन अभी अगर इस सेटिंग को तुम फिक्स पोजीशन रखते हो तो फिक्स पोजीशन पे तुम्हारा सर्कल तुम्हारे स्किल के ऊपर ही दिखेगा, एकदम फिक्स्ड रहेगा। यही है, तो इसको फिक्स पोजीशन पे रखना। स्किल कास्टिंग मेथड नॉन टारगेटिंग टाइम, तो बेसिकली ये लिफ्ट टू कास्ट ही रखना गाइस। जिससे कि क्या होगा, तुम्हें जो जैसे कि ये जो कैरेक्टर है तो इस पर है ना इम्यूनिटी वाली जो स्किल है ना, तो इस पर तुम्हें एक कैंसिल वाला बटन, तुम इसे ऐसे कैंसिल कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर इसी सेटिंग को मैं अगर टैप टू कास्ट पे रखता हूँ तो तुम्हारी स्किल यूज़ होगी भाई, कैंसिल वाला बटन ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको लिफ्ट टू कास्ट पे रखना। और उसी के नीचे तुम्हें और एक स्किल कास्टिंग मेथड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको स्मार्ट कास्टिंग पे रखना। नॉर्मल कास्टिंग पे रखोगे तो क्या होगा बताता हूँ, देखो वो हट जा रहा है ना। देखो मैं स्किल लगाता हूँ
ये हट गई। लेकिन अगर इसको मैं स्मार्ट कास्टिंग दे रखता हूँ तो ये पूरा लॉक हो जाएगी भाई, स्किल पूरा लॉक हो जाएगी। तो इसीलिए इसको स्मार्ट कास्टिंग पे रखना। तो उसके नीचे जो स्किल आती है वो है स्किल विद डायरेक्ट फ्लैश। तो इसको अगर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे रखोगे तो ये होगा। जैसे कि अगर तुम कभी कॉम्बो वगैरह करना चाहते हो तो जिस हिसाब से तुम्हारा मूवमेंट जो है जॉयस्टिक जिस तरफ होगी उसी तरफ तुम्हारा फ्लैश जाएगा ऐसे। तो देखो मिस हो जाता है ना। और अगर तुम्हें फॉलो कैरेक्टर डायरेक्शन पे रखोगे तो जिस तरफ से जिस साइड से तुम्हारा कैरेक्टर कम होगा उसी साइड वो बंदा फ्लैश करेगा तुम्हारा। तो इससे भी मिस हो जाता है। लेकिन अगर तुम स्मार्ट होमिंग पे रखते हो तो देखो मिस नहीं होगा, एग्जैक्ट बंदे पे जगेगा, है ना। इसीलिए इसको हमेशा स्मार्ट होमिंग पे ही रखना। और जो नेक्स्ट सेटिंग है जो कि कैमरा फॉलो स्किल्स, इसको अगर फिक्स कैमरा रखोगे लॉन्ग रेंज जो स्किल्स है ना वो ऐसे नहीं दिखाई देगा, तुम्हारे इधर किस साइड से जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा, है। लेकिन अगर यही तुम कैमरा शिफ्ट विद स्किल डायरेक्शन रखते हो ज़्यादा व्यू मिलता है ऐसे, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी स्किल कहाँ जा रही है। तो हमेशा इसको सेकंड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखना, स्किल शिफ्ट स्किल डिफॉल्ट डायरेक्शन। तो अगर इसको टारगेट एनिमी यूनिट पे रखोगे तो ये होगा, देख ही सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको मूवमेंट डायरेक्शन पे रखता हूँ तो देखो मेरी जॉयस्टिक जहाँ जा रही है वहीं पे स्किल कास्ट हो रही है ना। इसीलिए इसको टारगेट एनिमी यूनिट पे रखना। और उसके बाद अगर इसको टारगेट एनिमी यूनिट पे नीचे दो ऑप्शन खुल जाते हैं, कैंसिल कास्ट और फारदेस्ट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इसको अगर कैंसिल कास्ट पे रखोगे, एनिमी वगैरह नहीं है तो तुम्हारी स्किल काम नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम फारदेस्ट पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे रखोगे तो स्किल तुम्हारी काम करेगी जैसे विदाउट यूनिट रहने के बाद भी। तो इसको कैंसिल कास्ट पे रखना जिससे तुम्हारी स्किल जो है वेस्ट नहीं जाएगी। नेक्स्ट सेटिंग है स्किल व्हील साइज। ये रिकमेंडेड पे रहती है, तो रिकमेंडेड पे देख ही सकते हो। जब तुम स्किल वगैरह कास्ट करते हो तो ब्लू वाला जो सर्कल आता है ना तो वो दिखाता है, ये देख ही सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, इसीलिए तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। कस्टम पे करके इसको लोएस्ट पे सिलेक्ट कर लो, एकदम स्मॉल हो जाएगा ये सर्कल। और उसी के नीचे स्किल कैंसिल प्रोटेक्शन रहता है, तो ये बेसिकली टाइम रहता है जिससे कितनी देर में तुम्हारा स्किल कैंसिल होगी। तो इसको जो है वही रहने लो डिफ़ॉल्ट पे। उसके नीचे आते हैं दो ऑप्शन रहते हैं, स्वाइप टू कैंसिल बटन और स्वाइप पोस्ट सेट रेंज। तो स्वाइप टू कैंसिल बटन पे अगर रखोगे तो तुम्हारा कैंसिल बटन जो है ना ये ऊपर साइड आ जाएगा, यहाँ से तुम ऐसे कैंसिल कर सकते हो स्वाइप करके। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इसीलिए मैं दूसरे वाले पे ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको बंदे को नहीं मारना चाहिए तो सिंपल में थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग कर दूंगा और मेरी स्किल कैंसिल हो जाएगी, है ना। और कंट्रोल्स वाले लास्ट सेटिंग है जो कि एक क्विक फीचर स्कोरबोर्ड सेटिंग्स। तो इसको टैप वंस पे रखोगे तो तुम स्कोरबोर्ड वगैरह एक बार टैप करोगे तुम्हारा स्कोरबोर्ड खुल जाएगा। लेकिन अगर डबल टैप पे रहोगे तुम्हें डबल टैप करना पड़ेगा तभी तुम्हारा स्कोरबोर्ड खुलेगा। और अगर तुम टैप एंड होल्ड पे रखते हो तो तुम्हें होल्ड करके रखना पड़ेगा तभी तुम्हारा सेटिंग या स्कोरबोर्ड है जो खुलेगा, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, इसीलिए इसको टैप वंस पे ही रखना जिससे कि तुम एकदम फटाक से ऐसे स्कोरबोर्ड खोल के बंद कर सकते हो। तो कंट्रोल्स के नीचे आती है लेआउट सेटिंग्स। तो लेआउट सेटिंग्स में सबसे पहले ऊपर जो है तुम कस्टम वगैरह कर सकते हो, तुम्हारे बटन्स वगैरह जो भी है तो यहाँ से कस्टम वगैरह कर सकते हो। और उसके नीचे लेआउट होता है लेफ्ट हैंड मोड, बेसिकली तुम्हारे सारे जो कंट्रोल्स वगैरह है जो भी है लेफ्ट साइड हो जाएंगे, है ना। और उसको अगर राइट हैंड मोड करोगे राइट साइड हो जाएंगे। और अगर कस्टम करोगे तो हम यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे कि ये जो है शॉप वाला, तो मेरे को इसको इस साइड अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो मैं बेसिकली यहाँ जाके इसको राइट कर दूंगा, ये शॉप वाला राइट साइड आ जाएगा। जैसे इन बार में इसको भी राइट साइड कर सकते हैं, ये देखो थोड़ा इजी जाता है ना।
शॉप टैब्स, अगर तुम शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, देखो इसको राइट सिलेक्ट करके रखता हूँ, शॉप पे दबाऊंगा, ये सब राइट आ जाएगा ऑप्शंस। लेकिन ये अगर इसको लेफ्ट करूँगा, लेफ्ट आ जाएगा सारे ऑप्शंस। इसी में होता है स्कोर बोर्ड टैब। स्कोर बोर्ड का भी सेम ही यार, लेफ्ट राइट तुम्हारी मर्जी, जो भी रख सकते हो रखो। नीचे आते ओपेसिटी, तो बेसिकली ओपेसिटी जो काम करती है ऐसे काम करती है, दिखा मैं यहाँ पे बहुत सारे डमीज प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को शॉप देखना है, तो शॉप ओपेसिटी को मैं फुल करके रखता हूँ। अभी देखो मेरे को बंदे नहीं दिख रहे सही से, है ना, लेकिन अगर इसको मैं कम करके रखूँगा मेरे को बंदे दिख जाएंगे आराम से। तो यही सेटिंग है, बाकी सारे ओपेसिटी वगैरह 40-40 रखो, अच्छा रहेगा। फॉरवर्ड का ये सेम ही है, सेटिंग टैब का भी सेम ही है। नीचे आते व्हील मार्जिन। तो मार्जिन बेसिकली, व्हील मार्जिन जो है, जो तुम्हारी जॉयस्टिक होती है ना, उसको कंट्रोल करती है। इसको कम ज़्यादा करोगे तुम्हारी जॉयस्टिक नीचे ऊपर हो जाएगी, तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो क्या हो रहा है। और स्किल मार्जिन वो भी ऐसे ही है, ये देखो स्किल्स हिल जाएंगे तुम्हारे हैं पूरे। तो इसको छेड़छाड़ मत करना, तुम्हारे पूरे कंट्रोल बेकार हो जाएंगे। तो यही सब इन गेम सेटिंग्स थी। और अभी कुछ लॉबी की सेटिंग्स बची है, जैसे कि लेआउट में आओगे, यहाँ पे रिकमेंडेड वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर दबाओ तो अगर यहाँ पे तुम्हें मैचेस वगैरह खेलने पड़ेंगे तो तुम्हें पूरा ओवरव्यू दिख जाएगा यार। तुम जैसे कि कोई अगर तुम्हारी स्किल वगैरह मिस हो रही है ना, तो ये बता देगा। तुम यहाँ पे अगर टैप करोगे तो तुम्हारी स्किल मिस हो रही है, तो तुम बटन वगैरह एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से रिकमेंडेड से। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट आता है बटन लेआउट। बटन लेआउट बेसिकली तुम यहाँ पे स्किल वगैरह वो इधर उधर कर सकते हो यहाँ से ये। और अभी साउंड सेटिंग्स भी बता देता हूँ फटाफट। वाइब्रेशन इनेबल कर देना, रिस्पॉन्स वाइब्रेशन भी इनेबल कर देना, कस्टम प्लेलिस्ट डिसेबल ही रख दो। मास्टर वॉल्यूम ये सब मैंने अभी किया है जस्ट, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना इसलिए। तो इसको इनेबल करके रखना, है ना। इसे टैप वगैरह करोगे तो आ जाएगा। लॉबी म्यूज़िक डिसेबल रखना, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है उससे। इन मैच म्यूज़िक भी डिसेबल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इनेबल कर सकते हो, वो भी तुम्हारी मर्जी। मैं इसको 40 रखता हूँ। नेक्स्ट है इन मैच साउंड इफेक्ट इनेबल करके रखना। हीरो वॉइस, हीरो वॉइस तुम्हारी मर्जी यार, मतलब जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं ना इन मैच में हीरो बोलता है उसका है, इसको डिसेबल करके रखता हूँ मैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये इन मैच साउंड इफेक्ट फुल करके रखना, मास्टर साउंड मास्टर वॉल्यूम फुल कर रखना बस, बाकी सब तुम सेटिंग्स देख लो। नेक्स्ट है जनरल सेटिंग्स, वॉइस चैट ये सब ऑन करके रखना, बाकी नीचे कुछ छेड़छाड़ मत करो, यही है। और अभी आते हैं नेक्स्ट फीचर्स एंड प्राइवेसी पे। तुम यहाँ पे टैप करोगे तो स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ पॉपअप आएगा अलाउ वाला, तो सब कुछ इनेबल करके रख देना। और हीरो नेम आएगा, उसके बाद इसको नेम पे सिलेक्ट कर देना। और उसके नीचे पुश नोटिफिकेशन सेटिंग्स ये सब कुछ मत करो। यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ से अलाउ स्पेक्टेटर्स आएगा, तो इसको डिसेबल कर दो। अगर तुम कुछ कॉम्पी वगैरह खेलना चाहते हो और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई कोई तुम्हारा गेम प्ले ना देखे, तो इसको डिसेबल ही करते रखो, इनेबल भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब कुछ इसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो, जो है वही सेटिंग्स वगैरह देख ही सकते हो क्या क्या है। और आखिर में मैंने जो जो सेटिंग्स रखी है वो सब दिखा देता हूँ। देख ही सकते हो ग्राफिक्स में ये सब है, इमेज में कंट्रोल्स, लेआउट, मेरी एच डी देख सकते हो, ये मेरी एच डी कॉपी करनी कर सकते हो। तो हाँ गाइस, यही कुछ सेटिंग्स थी जिससे तुम्हारा गेम प्ले बहुत ज़्यादा आउटपुट होता है और अच्छा खेल सकते हो। और ऐसे ये सब सेटिंग्स करके तुम बहुत अच्छा खेल सकते हो, एक बार ट्राई जरूर से करना। मेरा लास्ट वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मेरे ओवरन का बिल्ड क्या है, तो दिखा देता हूँ ओवरन बिल्ड भी मेरा। तो ये सब मेरे बिल्ड है ओवरन का, देख ही सकते हो। और मिलते हैं गाइस बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।
As we wait for the smoke to